नमस्कार, प्रणाम मित्रों। आज हम नवरात्र की छठी देवी माँ कात्यायनी और उनसे संबंधित औषधि के विषय में बात करेंगे। देवी सप्तशती के अनुसार नवरात्र में छठी देवी माँ कात्यायनी हैं। कहते हैं कि जब महिषासुर का विनाश करने के लिए सभी देवताओं द्वारा अपनी शक्तियों के मेल से देवी दुर्गा की रचना की गई, तभी सबसे पहले ऋषि कात्यायनी ने ही उनकी उपासना की थी, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाईं। और दूसरी मान्यता यह है कि माँ कात्यायनी बाल कन्या के रूप में ऋषि कात्यायन के द्वारा ही पालन पोषण की गई थी, उन्हीं की पुत्री कही जाती हैं, जिन्होंने आगे चल कर के महिषासुर दानव का विनाश करके देवताओं को सुख संतोष प्रदान करने के लिए ही अवतार लिया था। देवी उग्र स्वभाव वाली हैं, लेकिन साथ ही विजयी कही जाती हैं। शुद्ध और निर्मल मन से प्रार्थना करने वाले भक्त से देवी अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वर्णिम कांति से युक्त चतुर्भुजी देवी एक विशाल सिंह पर सवार रहती हैं। अपने बाएं हाथों में कमल पुष्प और खड्ग धारण करती हैं और दाहिने हाथों से अभय और वरदान प्रदान करती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपने भक्तों पर बरसाने वाली देवी केवल 2 पंक्तियों के मंत्र से ही प्रसन्न हो जाती है। मित्रों, यह मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। चंद्र हासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातिनी। जिनका हास, जिनकी मुस्कान, जिनकी हंसी चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, जो सिंह को वाहन की तरह ही इस्तेमाल करती हैं, प्रयोग करती हैं, जिनका वाहन सिंह है, जो शुभ देने वाली देवी हैं, जो दानवों का विनाश करने वाली देवी हैं, उन कात्यायनी को हम प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। नवरात्र में छठी देवी कात्यायनी अम्बा, अंबिका और अम्बालिका नामों से भी जानी जाती हैं और यही नाम उनकी प्रतीक औषधि मोइया या माचिका को भी दिए जाते हैं। काशी में देवी कात्यायनी का मंदिर चौकथाने के सामने सिंधिया घाट के पास संकठा गली में आत्मवीरेश्वर मंदिर के परिसर में है। इसी मंदिर के अंदर जाने के बाद बाईं ओर माता कात्यायनी का मंदिर है और यहाँ देवी षठभुजी दिखाई गई हैं। देवी अपने भक्तों को सभी दुख कष्ट से, आपदा बीमारी से मुक्त करती हैं और मृत्यु शैया पे पड़े हुए अपने भक्त को मृत्यु के कराल मुख से बाहर ले आती हैं और उसे अभय प्रदान करती हैं। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि प्रदान करने के साथ ही अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर दिलाती हैं और कहते हैं कि प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को भी दूर करके सुखी दाम्पत्य जीवन की ओर लोगों को अग्रसर करती हैं। देवी औषधि जगत में मोइया या माचिका नाम से जानी जाती हैं। कफ, पित्त, विकार और कंठ रोगों का विनाश करती हैं। इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति की अपनी उपासना के द्वारा इन कष्टों से मुक्त करती हैं। इन कष्टों से जो भी व्यक्ति पीड़ित है, उसे देवी कात्यायनी की उपासना करने के साथ साथ इस औषधि का सेवन करना चाहिए। मोइया या माचिका का वानस्पतिक नाम टेमेरिक्स गैलिका है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है और महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव को बचाती है, महिलाओं को उससे। मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति में भी और साथ ही ब्रह्मा द्वारा दुर्गा कवच नाम दिया गया सभी औषधियों को, न केवल माचिका या मोइया को, बल्कि सभी औषधियाँ जिनका मैं पहले भी वर्णन कर चुकी हूँ और आगे भी वर्णन करूँगी, उन सब को दुर्गा कवच का नाम दिया गया है। और जिस प्रकार से कवच मनुष्य की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से ये औषधियाँ भी देवी के आशीर्वाद से मनुष्य की सुरक्षा करती हैं, उसके रोगों में लाभ पहुँचाती हैं, आराम दिलाती हैं। मित्रों, आशा है आपको मेरे द्वारा बनाए ये सभी वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हो रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। मिलेंगे अगली देवी के
साथ और साथ ही उनकी औषधि के विषय में बताते हुए तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।